तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली गाइस काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूरी देखना, एंड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस बिना टाइम छोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कर्ट, आउगुरी एंड यूलेशिया एक विलेज में आया होते हैं, जहाँ का चीफ इन लोगों से बोल रहा होता है, वेल हीरोज, यहाँ आने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों का मिशन है यहाँ के डीमन लॉर्ड को हराना और इस दुनिया को बचाना। हमें देखने को मिलता है कर्ट एंड आकुरी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वहीं यूलेशिया तो एकदम हिली हुई होती है कि आखिर ये बुड्ढा क्या बोल रहा है। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कोई मिशन होने वाला है। तभी हमें देखने को मिलता है इस बुड्ढे की डॉटर इन लॉ वहां आ जाती है, जो कि आते साथ ही हमारे कर्ट एंड उसके साथियों से बोल रही होती है कि मुझे माफ करना, मेरे डैडी कुछ ऐसे ही हैं। दरअसल वो मैसेजर बनना चाहते थे एंड इसी तरीके की बातें बोलना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। यूलेशिया भी लाइक चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे तुम बताना पसंद करोगी कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो लेडी अपने बारे में बताती है, वेल मैं इनकी बेटे की वाइफ हूँ एंड ये मेरे डैडी जी हैं। वेल तुम लोग जरूर एटलियर से हो ना। लेकिन सच में मुझे नहीं लगा था कि एक नया शादीशुदा जोड़ा यहाँ पर आएगा एक मिशन को पूरा करने के लिए, वो भी अपनी बच्ची के साथ। लेकिन सच में आपकी बच्ची काफी ज्यादा प्यारी है। हमें देखने को मिलता है इस लेडी को गलतफहमी हो चुकी होती है, वहीं यूलेशिया तो एकदम लाल पीली हो रही होती है इस चीज को सुनकर। हमें देखने को मिलता है कर्ट अपने मन में सोच रहा होता है, ना जाने क्यों मेरे को काय को लग रहा है मिस यूलेशिया मेरे से काफी ज्यादा नाराज हो रही है, और हो भी क्यों ना, वो काफी ज्यादा यंग है एंड उनको एक बच्ची मम्मा बुलाने लगती है। साथ ही साथ एक नॉर्मल से लड़के को उनका हस्बैंड बना दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स यही होगा ना, लेकिन कुछ भी हो मैं इसे अपने काम के थ्रू रीपे कर दूंगा। तभी वो सामने मौजूद लेडी से पूछता है, वेल क्या आप मेनू बताना पसंद करोगी कि आखिर आपने मेनू यहाँ काय को बुलाया है। हमें देखने को मिलता है वो कर्ट को अपने फार्म में ले जाती है, जहाँ वो बता रही होती है दरअसल आजकल हमारे फार्म के पिग्स वगैरह अच्छे से खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर इससे हमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं कर्ट भी लाइक दरअसल इन पिग्स की भी कोई गलती नहीं है, हाल ही में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है, शायद इसी वजह से इनके अंदर थकान महसूस हो रही है। वेल मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इस चीज को सुनकर तो वो लेडी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, अभी के लिए मैं अपने डैडी को बाहर घुमाने के लिए ले जा रही हूँ एंड मैं यहाँ की चीजें आपके ऊपर छोड़ती हूँ मिस्टर कर्ट। ये बोलते हुए वहाँ से कल्टी मार लेती है। हमें देखने को मिलता है कर्ट की नजर तभी यूलेशिया की तरफ जाती है, जहाँ वो अभी भी सदमे में ही खड़ी होती है, या भले बोले तो अपने ही ख्यालों में गुम होती है। हमें देखने को मिलता है कर्ट उसी की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ हमें यूलेशिया को देखने को मिलता है, जहाँ वो बड़बड़ा रही होती है कि कर्टो में हस्बैंड वाइफ है, कर्टो में हस्बैंड वाइफ है, कर्टो में हस्बैंड वाइफ है। हम देखते हैं वो इसी तरीके से बड़बड़ा रही होती है, जिसको कर्ट भी सुन लेता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है मिस यूलेशिया मेरे से काफी ज्यादा नाराज हैं, मुझे काफी सारा काम करना होगा जिससे कि मैं उनका दिल जीत सकूं। ये बोलते हुए वो अपने काम में लग चुका होता है। हमें देखने को मिलता है कर्ट्स तो इन पिग्स वगैरह के लिए खाना वगैरह बना रहा होता है, जहां वो जैसे इन पिग्स को खाने के लिए देता है वो तो टूट पड़ते हैं इस खाने के लिए एंड दबा कर खाने लगते हैं। वहीं यूलेशिया तो अपने ही ख्यालों में होती है कि सभी लोग मैनू कर्ट की वाइफ समझते हैं एंड आकुरी को मेरी बच्ची। हालांकि मेरी और कर्ट की एज में भी थोड़ा गैप है, लेकिन अगर हमारा बच्चा होता है तो मुझे नहीं लगता कि लोग इसे अजीब समझेंगे। लेकिन यार ये मैं क्या सोच रही हूँ यार, ऐसे अजीब अजीब ख्याल मेरे दिमाग में काय को आ रहे हैं। लगता है मैं लिस्ट जैसी बनने लगी हूँ, लगता है मेरे ऊपर उसका असर चढ़ने लगा है, क्योंकि कर्ट वो पर्सन है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन जब जब मैं उसको देखती हूँ फिर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी काय को होने लगती है। हम देखते हैं वो इन सभी चीजों को सोच ही रही होती है, तभी इसके ऊपर से एक काफी ही जायंट सा ड्रैगन गुजर पड़ता है, जो कि सीधा ही कर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। हमें देखने को मिलता है यूलेशिया को तो कर्ट की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसी वजह से वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कर्ट उसे वहीं पर रोक देता है। हमें देखने को मिलता है वो ड्रैगन तो कर्ट को बिल्कुल भी हार्म पहुंचाने नहीं आया होता, इनफैक्ट वो तो बस कर्ट का खाना खाने आया होता है, जो कि वो आते साथ ही खाने भी लगता है। हम देखते हैं यूलेशिया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तभी कर्ट बताता है, अच्छा तुम शहर से हो ना, शायद इसी वजह से तुम्हें ना पता हो, जब भी हम गांव में अपने जानवरों के लिए खाना बनाते हैं तो हमें ड्रैगन्स का हिस्सा भी निकालना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अपना हिस्सा मांगते हैं, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये तो आम सी बात है। वहीं यूलेशिया भी लाइक, अबे ये आम सी बात है यार, ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। तभी हमारी छोटी आकुरी बोलती है, डैडी डैडी क्या ये हमारा कोई पपी वगैरह है। वहीं कर्ट भी लाइक, नहीं नहीं बेटा ये कोई पपी नहीं है, ये एक ड्रैगन है, एक बेबी ड्रैगन। वहीं हम यूलेशिया को देखते हैं, वो तो अभी भी सदमे में होती है कि यार सभी अजीबो गरीब चीजें हमारे कर्ट के इर्द गिर्द काय को घूमती हैं, लेकिन तभी उसे ब्लड की स्मेल आने लगती है, जिससे यूलेशिया अलर्ट हो जाती है एंड अपने आसपास देखने वगैरह लगती है कि आखिर क्या बात है। उसे देखने को मिलता है उसका एक फैंटम साथी तो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है एंड उसे देखकर यूलेशिया अपने मन में सोच रही होती है, वेल ये तो फैंटम है, इसको कि हमने कर्ट की प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे लगाया था, आखिर इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है, इसी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड से आसपास की झाड़ियों में कट वगैरह लगा देती है। हमें देखने को मिलता है
जहाँ वो कट लगाया होता है वहाँ पर वास्तव में एक लेडी छुपी हुई होती है एंड इन दोनों के दरमियान फाइट वगैरह होने लगती है, जिसकी आवाज कर्ट एंड अकुरी को भी आने लगती है एंड ये भी उसी एरिया में आने लगते हैं। लेकिन तभी कर्ट के सामने आ जाती है हमारी यूलेशिया, जो कि आते साथ ही कर्ट से बोल रही होती है, कर्ट आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अकुरी को लो और यहाँ से जल्दी ही भाग जाओ। हमें देखने को मिलता है वो लेडी जो यूलेशिया से फाइट कर रही होती है, हमें उसका फाइनली फेस भी दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है वेल उस बच्चे को मुझे दे दो। आई डोंट नो ये किस बच्चे की बात कर रही है, शायद ये कर्ट की बात कर रही है या फिर हो सकता है अकुरी या उस ड्रैगन की भी बात हो सकती है। लेकिन आप उनको क्या, चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कर्ट बोल रहा होता है वेल क्या तुम कोई ड्रैगन हंटर हो। हमें देखने को मिलता है यूलेशिया बोल रही होती है नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कोई ड्रैगन हंटर है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। कर्ट अभी यहाँ से भाग जाओ। हमें देखने को मिलता है वो छोटा ड्रैगन जैसे ही उसे लगने लगता है कि कर्ट खतरे में आ सकता है, इसी वजह से वो कर्ट को अपने जबड़े में दबाता है एंड कर्ट को वहां से ले जाने लगता है। हमें देखने को मिलता है वो लेडी भी कर्ट को जाते हुए बस देख ही रही होती है। वहीं यूलेशिया अपने मन में सोच रही होती है सच में यार कर्ट तो काफी ज्यादा कमाल का है, उसने एक ड्रैगन को भी अपना दोस्त बना लिया, जिसको कि कहा जाता है कि वो किसी भी इंसान को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करते। शायद यही ट्रिपल एस रैंक पावर का एक नमूना है। लेकिन इतने में ही वो बॉय कट लेडी हमारी यूलेशिया पर अटैक कर देती है, जिसको कि हमारी यूलेशिया सिर्फ ब्लॉक ही कर रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है सच में ये लेडी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। हमें देखने को मिलता है जैसा कि उसने सोचा होता है, वास्तव में ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल होती है एंड ये यूलेशिया पर काफी ज्यादा भारी पड़ भी रही होती है। हमें देखने को मिलता है उसने यूलेशिया को एक काफी तगड़ी किक मार दी होती है, जिससे कि यूलेशिया काफी दूर जाकर गिरी होती है। हमें देखने को मिलता है वो बॉय कट लेडी वापस से यूलेशिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इनफैक्ट वो अटैक कर भी देती है, लेकिन यूलेशिया पास ही में पड़े हुए एक डंडे को बीच में ला देती है, जिससे कि उस लेडी का अटैक उस डंडे पे ही लगा होता है एंड डंडा चूर चूर हो चुका होता है। वहीं उतने में ही यूलेशिया भी अब हटकर पीछे हट चुकी होती है। वहीं वो बोल रही होती है वेल तुमने कहा उस बच्चे को मुझे दे दो, आखिर तुम किस बच्चे की बात कर रही थी, क्या तुम उस बेबी ड्रैगन की बात कर रही थी या हमारी नन्ही आकुरी की बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं वो बॉय कट लेडी बोलती है वेल तुम वैसे भी मरने वाली हो, आखिर तुम्हें मैं बताकर करूंगी भी क्या। ये बोलते हुए काफी डेडली अटैक हमारी यूलेशिया पर कर देती है, जिससे कि हमारी यूलेशिया भी अब थोड़ी इंजर्ड हो चुकी होती है। लेकिन हम उस बॉय कट लेडी को देखते हैं, वो तो हमारी यूलेशिया को पूरी तरीके से ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। हमें देखने को मिलता है अब यूलेशिया के पास भी कोई चारा नहीं होता, वो कर्ट के बनाए हुए मैजिक स्टोन को इसकी तरफ फेंक देती है, जिसको जैसे ही ये बॉय कट लेडी काटती है वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसकी आवाज लिटरली काफी दूर तक जाती है, इनफैक्ट इस लेडी तक भी पहुंच चुकी होती है। ये बोल रही होती है दद्दा क्या आपने आवाज सुनी। वहीं दद्दा भी लाइक मैनू लगता है कि अब दुनिया का अंत करीब आ रहा है। वेल गाइस दद्दा तो ऐसे ही है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें यूलेशिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैजिक क्रिस्टल की वजह से काफी सारा एरिया डिस्ट्रक्टेड हो चुका होता है एंड यूलेशिया बोल रही होती है सच में यार कर्ट का मैजिक क्रिस्टल तो काफी ज्यादा कमाल का है। तभी वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे देखने को मिलता है जिस लेडी के ऊपर उसने मैजिक क्रिस्टल का यूज किया होता है उसे तो बस छोटी मोटी खरोंचे आई होती हैं एंड वो तो एकदम ठीक होती है। इनफैक्ट उसका तो पूरा का पूरा अपीयरेंस ही एकदम चेंज हो चुका होता है, उसके सिर पर 2 सींग निकल आए होते हैं। इसको देखकर तो लिटरली ये यूलेशिया भी एकदम हिली हुई होती है कि क्या ये एक डीमन है, लेकिन अगर ये डीमन भी है तो आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। वो डीमन भी बोल रही होती है सच में तुम्हारे उस क्रिस्टल ने मैंने काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया, इनफैक्ट मेरे रूप बदलने वाले मैजिक को भी एकदम डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, जिससे कि मैं अपने असली रूप में आ चुकी हूँ। लेकिन इससे मेरा काफी हद तक शक भी दूर हो चुका है, मुझे लगता है तुम ही लोगों ने डीमन लॉर्ड को हराया था। हमें देखने को मिलता है जैसे ये चीज यूलेशिया चुनती है वो तो एकदम हिली जाती है। ये लेडी डीमन लॉर्ड को भी जानती है, इसका मतलब ये हम पर तब से नजर बनाए हुए है जब से सिटी पर हमले हुआ था, यानी कि जिस बच्चे की ये बात कर रही है वो लिटिल ड्रैगन नहीं हो सकता, इनफैक्ट हो सकता है ये कर्ट की बात कर रही हो। वेल मैं काफी इंजर्ड हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा समय तक रोक पाऊंगी। कर्ट तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा और हमारे एटलियर तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि तुम्हें और आकुरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है वो ऐसा सोच रही होती है, तभी वहाँ पर कर्ट की आवाज आती है कि मिस यूलेशिया मैं वापस आ गया हूँ। हमें देखने को मिलता है ये चीज सुनकर तो लिटरली यूलेशिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये योला यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये ड्रैगन के साथ लड़ने का प्लान बना रहा है। मैं ये मानती हूँ कि ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन यार ये तो एकदम लोला है ना। हमें देखने को मिलता है वो ड्रैगन भी कर्ट को नीचे काफी कैजुअल तरीके से उतार देता है, इनफैक्ट वो गिरा देता है, लेकिन कर्ट भी झाड़ियों में गिर जाता है जिससे कि वो बच चुका होता है। यूलेशिया भी बोल रही होती है कर्ट क्या तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम यहाँ काय को आए। वहीं कर्ट भी लाइक मैं तुम्हें इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जितनी हो सके मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हमें देखने को मिलता है उसका ऐसा बोलना ही होता है, तभी अचानक से जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है। हमें देखने को मिलता है जिन पिग्स को कर्ट ने खाना वगैरह खिलाया होता है वो पिग्स की पूरी फौजी कर्ट का सपोर्ट करने के लिए आ चुकी होती है। इनफैक्ट वो पूरी की पूरी कर्ट की फोर्स बन चुकी होती है। यूलेशिया बोल रही होती है वेल
मुझे तुम्हारे साथ आकुरी नहीं दिख रही, अगर वो कहाँ है? तभी कर्ट बोलता है वेल मैंने उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया है जहाँ वो हम लोगों का इंतजार कर रही है। यूलिशा बोलती है वेल कर्ट, क्या ये चीज भी तुम्हारे गांव में आम है कि एक ड्रैगन के साथ अपने से भी ताकतवर अपोनेंट के खिलाफ लड़ने आ जाना? तभी कर्ट बोलता है नहीं, ये चीज बिल्कुल भी आम नहीं है, इनफैक्ट ये तो काफी बेवकूफी भरा कदम है जो कि मैंने उठाया है, लेकिन मैं अपनी किसी प्यारी लेडी को इस तरीके से मुसीबत में नहीं देख सकता। हमें देखने को मिलता है यूलिशा भी इससे ब्लश करने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है वेल मैं जानती हूँ कर्ट ने ये मेरे से उस वे में नहीं बोला है क्योंकि ये इस बात को किसी से भी बोल देता है, शायद वो मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है, लेकिन मेरे दिल में ये अजीब सी हलचल क्या है? लगता है मैं कर्ट से सच्चे दिल से प्यार करने लगी हूँ। हमें देखने को मिलता है वो ये सब चीजें सोच रही होती है, तभी वो डीमन अपने एक फायर अटैक से इन सभी पिक्स पर अटैक कर देती है, जिससे कि ये सभी पिक्स भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं एंड कर्ट एंड यूलिशा भी काफी दूर जाकर करते हैं, जिससे कि ये लोग भी इंजर्ड हो चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये डीमन लेडी इतने में ही नहीं रुकती, वो अपने काफी बड़े से फायरबॉल टाइप अटैक को तैयार करने लगती है, जिसे देखकर यूलिशा भी अब थोड़ी घबरा चुकी होती है, अपने लिए नहीं कर्ट के लिए। हमें देखने को मिलता है वो कर्ट से उसका खंजर ले लेती है एंड बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, बस तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलना। हमें देखने को मिलता है कर्ट को तो यूलिशा की काफी चिंता हो रही होती है, लेकिन यूलिशा बोल रही होती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाली। ये बोलते वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है वेल मैंने तो अपने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ी दी थी, लेकिन कर्ट मुझे जिंदा रखना चाहता है एंड मैं भी उसी उम्मीदों पर पानी फिरने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हमें देखने को मिलता है वो डीमन लेडी अपने अटैक को छोड़ चुकी होती है, इसको कि हमारी यूलिशा भी काटने की पूरी कोशिश कर रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है वेल मैजिक स्लेइंग, मैं इस टेक्निक की काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये काफी कमाल की टेक्निक है, लेकिन मैं आज तक इसमें कामयाब नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करती हूँ आज मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, लेकिन हमें देखने को मिलता है ये आज भी कामयाब नहीं हो पाती। इनफैक्ट अब तो उसे लगने लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। हमें देखने को मिलता है लेकिन तभी पता नहीं कहां से बीच में आकुरी आ जाती है, जो कि आधी साथ ही काफी तेजी से मम्मा चिल्लाती है। हमें देखने को मिलता है जैसे वो डीमन लेडी आकुरी को देखती है वो तो काफी ज्यादा हिल जाती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो आकुरी को पहले से जानती है, या फिर हो सकता है ये डीमन लेडी अच्छे नेचर की हो जो कि किसी बच्चे को नुकसान न पहुंचाना चाह रही हो। वेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे उस डीमन लेडी ने अपने अटैक को वापस ले लिया होता है, जिससे कि यूलिशा और आकुरी दोनों ही बच चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है वो डीमन लेडी तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड थी एंड अचानक से अपने अटैक को रोकने की वजह से और भी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों को यूलिशा भी नोटिस कर रही होती है कि अचानक से इसने अपने अटैक को रोक काहे को दिया, इसने अपने अटैक को आकुरी को देखकर रोका, यानी कि ये जिस बच्चे की बात कर रही थी कहीं वो आकुरी तो नहीं। हमें देखने को मिलता है वो इस चीज के बारे में उस डीमन लेडी से पूछने ही वाली होती है, लेकिन वो डीमन लेडी तो वहां से भाग चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है यूलिशा भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, इसी वजह से वो भी बेहोश हो चुकी होती है। कर्ट उसका इलाज करने लगता है, जिससे कि थोड़ी देर में यूलिशा को भी होश आने लगता है। हमें देखने को मिलता है आकुरी तो अपनी मम्मा के लिए काफी ज्यादा टेंशन ले रही होती है, जिससे कि यूलिशा भी बोलने लगती है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मम्मा तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। ये सब छोड़ो आकुरी, मुझे ये बताओ कि अचानक से तुम उड़कर मेरे ऊपर कहां से गिरी? तभी कर्ट बोलता है वेल ना वो उड़कर गिरी ना वो गिर कर गिरी, इनफैक्ट वो तो तुम्हारे ऊपर अचानक से ही आ गई, जैसे कि उसने किसी टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं अब यूलिशा भी अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाने लगती है। वो हम लोगों को बता रही होती है वेल टेलीपोर्टेशन मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसके ऊपर मैजिशियन अभी भी काम कर रहे हैं, इनफैक्ट ये अभी भी पूरा नहीं है। अभी हम लोग टेलीपोर्टेशन के लिए मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम लोग एक मैजिक स्टोन से दूसरे मैजिक स्टोन तक काफी इजीली टेलीपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफी सारी मिस्टेक है। लेकिन अगर आकुरी ने बिना मैजिक स्टोन के भी टेलीपोर्ट करना सीख लिया है तो सच में इसने एक काफी नए मैजिक को इन्वेंट कर दिया है। हम देखते हैं यही चीजें सोचते हुए वो आकुरी से पूछती है बेटा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अचानक से फुश कैसे हुई? क्या तुम ऐसा दोबारा कर सकते हो? हम देखते हैं वो बच्चों के ही तरीके से टेलीपोर्टेशन के बारे में आकुरी से पूछ रही होती है। वहीं हम आकुरी को देखते हैं वो भी अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो बोलती है मम्मा न जाने क्यों मैं ऐसा दोबारा नहीं कर पा रही। हमें देखने को मिलता है यूलिशा तो काफी बच्चों की तरह बातें करते हुए आकुरी से टेलीपोर्टेशन के बारे में पूछने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं आकुरी तो साफ साफ मना कर रही होती है। यूलिशा हम लोगों को बता रही होती है न जाने क्यों मैं बच्चों की तरह बात तो कर रही हूँ, लेकिन अपनी ही बातें मैंने खुद ही समझ में नहीं आ रही। तभी वो कर्ट की तरफ देखती है जहाँ वो अजीब सा फेस बना रहा होता है। वो बोलती है वेल क्या हुआ? तभी कर्ट बोलता है चलो शुक्र है वो डीमन लेडी यहाँ से चली गई। वहीं यूलिशा भी लाइक हाँ तुमने सही कहा, नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं इन दोनों के बीच में एक पिग आ जाता है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है एंड रोतुड़ू सा फेस बना रहा होता है कि यार हम लोगों ऊपर भी तो ध्यान दे लो यार। तो इनको देखकर कर्ट भी बोलता है यार हम लोग तो भूल ही गए, हम लोग तो यहाँ एक मिशन पर आए हैं, चलो जल्दी से अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं और वापस से अपने एटलियर चलते हैं। हमें देखने को मिलता है जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं कर्ट ने अपना मिशन पहले ही कंप्लीट कर दिया होता है। हमें देखने को मिलता है जैसी वो लेडी वापस आती है उसे देखने को मिलता है उसके सभी पिक्स तो खाना काफी अच्छे से खा रहे होते हैं। वो यूलिशा का काफी शुक्रिया करने लगती है एंड बोलती है आखिर तुम्हारे पति कहाँ गए? तभी यूलिशा बोलती है दरअसल वो पास के ही फार्म में गया है, दरअसल उन्होंने उसकी थोड़ी मदद की थी तो वो शुक्रिया बोलने गया है। हमें कर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो वापस की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ दिख जाता है एंड वो उसी एरिया की तरफ जाने लगता है। हमें यूलिशा की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि वापस अपने एटलियर की तरफ बढ़ रही होती है। तभी आकुरी काफी ज्यादा प्यार से बोलती है मम्मा क्या आप थक गई
रही हो वहीं यूलेशिया भी लायक नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हुई हूँ एंड मुझे खुशी है तुम एंड तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। कल ये सब छोड़ो बेटा, मुझे ये बताओ कि उस फायरवॉल अटैक को तुमने पुप किया था यानी कि डिस्ट्रॉय किया था। हमें देखने को मिलता है आकुरी तो साफ साफ मना कर देती है, वहीं यूलेशिया अपने मन में सोचने लगती है इसका मतलब उस लेडी ने जानबूझकर अपने अटैक को पीछे लिया था। हालांकि मैं देख सकती हूँ जैसे ही आकुरी मेरे पास आई थी अचानक से वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही सोच सकती हूँ। लगता है वो आकुरी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहती थी एंड जैसे ही उसने देखा कि अचानक से वहाँ आकुरी आ चुकी है उसने अपने अटैक को पीछे ले लिया, यानी कि वो हो सकता है दिल की अच्छी पर्सन हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो आकुरी को किसी न किसी तरीके से जानती हो। वेल कुछ भी हो सकता है, मुझे आकुरी के बारे में जल्द से जल्द काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी बात सच है कि अब मैं आकुरी को बिल्कुल भी हार्म पहुंचने नहीं दे सकती एंड मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन तभी देखने को मिलता है इन लोगों के सामने आ चुका होता है कर्ट, जिसको देखकर तो आकुरी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसके डैडी आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही यूलेशिया ध्यान से देखती है उसे देखने को मिलता है कर्ट तो अपने साथ उस डीमन लेडी को भी लाया होता है, जिसको देखकर तो लिटरली भाई यूलेशिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी होती है कि आखिर ये बंदा क्या खिसका हुआ है, अपनी मौत को अपने साथ ही ले आया। हमें देखने को मिलता है कर्ट से फुली स्टोरी बताने लगता है कि कैसे उसे ये लेडी फॉरेस्ट में काफी इंजर्ड हालत में दिखाई पड़ी होती है, जहाँ ये अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, जो कि मुझ पर देखा नहीं गया। और वैसे भी इस लेडी ने तुम लोगों की जान बख्शकर हम लोगों पर वैसे भी एक एहसान किया था, इसी वजह से मैं इसको मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था, इसी वजह से मैंने इसके लिए दवाई बनाई। हमें देखने को मिलता है ये डीमन लेडी भी बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी कर्ट बोलता है मैं तुम्हारे लिए दवाई बना रहा हूँ। ये लेडी बोलती है सच में तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, अपने दुश्मन पर रहम दिखाना ये मौत का रास्ता होता है। तभी कर्ट बोलता है देखो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा वो डेडली अटैक मेरी यूलेशिया एंड मेरी प्यारी आकुरी की जान भी ले सकता था, लेकिन तुमने एंड टाइम पर उस अटैक को रोक लिया एंड मेरे लिए यही वजह काफी है तुम्हारी मदद करने के लिए। ये बोलते हुए एक मेडिसिनल लिक्विड को एक शीशी में भरते हुए इस लेडी की तरफ फेंक देता है एंड बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। हमें देखने को मिलता है वो डीमन लेडी भी इस लिक्विड को पी लेती है, जिससे कि ये लेडी भी एकदम ठीक हो चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है वो कर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से ये बेहोश सी होने लगती है। तभी कर्ट बोलता है मुझे माफ करना, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हारी मेडिसिनल लिक्विड में थोड़ी बेहोशी की दवाई भी मिला दी थी, इससे होगा कुछ नहीं, बस तुम 3 दिनों तक सोती रहोगी। देखो मैं ये बात मानता हूँ कि ड्रैगन हंटर्स का काम होता है ड्रैगन्स को हंट करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन ड्रैगन्स को भी हंट करो जो कि इंसानों के दोस्त हैं। ये तो काफी बुरी बात है ना। हमें देखने को मिलता है गाइस इस लोड़े को अभी भी लग रहा होता है कि ये लेडी एक ड्रैगन हंटर है जो कि इसके ड्रैगन को हंट करने आई होती है। वहीं हम देखते हैं ये लेडी भी एकदम हिली हुई होती है कि आखिर ये खिसका हुआ बंदा कौन है यार जो कि इतनी बकवास कर रहा है। तभी कर्ट बोलता है वेल मुझे नहीं पता ये सींगों वाली लेडी मेरी बातों को समझ भी रही है या नहीं, लेकिन मेरी ये उस दूसरी सींगों वाली दोस्त से तो काफी ज्यादा अलग है जिसका नाम हिल्डीग्रेड था। हम देखते हैं जैसे ये डीमन लेडी हिल्डीग्रेड का नाम सुनती है ये तो काफी अजीब बिहेव करने लगती है एंड कर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन बेहोशी की दवाई के असर होने के कारण ये वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमें देखने को मिलता है ये सभी बातें वो यूलेशिया को बता रहा होता है, वहीं यूलेशिया भी इन सभी चीजों को सुनकर एकदम मिली हुई होती है। तब हम अगले सीन में देखते हैं फाइनली ये लोग अपने एटलिया के बाहर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ इन लोगों को यहाँ तक आने में 1 हफ्ता लगा होता है। हमें देखने को मिलता है कर्ट तो आकुरी को समझा रहा होता है देखो तुम दीदी शीना एंड बाकियों को बिना बताए हमारे पास आ गई थी, जिससे कि वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, तो जैसे ही तुम उन्हें देखो तो सबसे पहले तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। हमें देखने को मिलता है आकुरी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। हमें देखने को मिलता है तभी भागते भागते वहाँ पर शीना भी आ चुकी होती है, साथ ही साथ लिज भी आ चुकी होती है, क्योंकि आते साथ ही आकुरी को अपने गले लगा लेते हैं एंड बोल रहे होते हैं आकुरी बेटा कहाँ चली गई थी तुम, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही थी एंड परेशान हो रहे थे हम तुम्हारे लिए। हमें देखने को मिलता है आकुरी भी इन लोगों से माफी मांगने लगती है। वहीं दूर से ये सभी चीजें यूलेशिया भी देख रही होती है, जो कि अपने मन में सोच रही होती है वेल मैं लिज एंड आकुरी को एक दूसरे से दूर रखना चाहती थी लिज की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता अब इसकी जरूरत है, क्योंकि आकुरी ने मेरी जान बचाई है एंड मुझे लगता है आकुरी भी कोई बुरी पर्सन नहीं है। अभी हम देखते हैं यहाँ एंट्री होती है एक नई कैरेक्टर की, जो कि आते साथ ही यूलेशिया एंड कर्ट का स्वागत कर रहा होता है, जिसका इंट्रोडक्शन देते हुए लिज बताती है वेल ये इनसे मिलो, ये हमारे नए एटलिया मास्टर। जिसको सुनकर तो भाई लिटरली यूलेशिया एकदम हिले जाती है कि भाई ये क्या बकवास चल रही है। वहीं कर्ट तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है अपने एटलिया मास्टर को देखकर। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।